कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। पीछे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग जो रात को लगती है, क्राउड वही है, वैसे ही रहता है बिजी हमेशा। और आज हम जर्नी करेंगे न्यू दिल्ली से मुंबई टोरंटो एक्सप्रेस में 2210 न्यू दिल्ली टोरंटो एक्सप्रेस हफ्ते में 2 दिन चलती है, ट्यूसडे और सैटरडे को न्यू दिल्ली से। और अगर आप इसमें जर्नी कर रहे हैं तो आपको, या प्लान कर रहे हैं इसमें जर्नी करने को, तो आपको इस वीडियो से प्रीटी मच सब इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा। खान पान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वर्थ है नहीं है, पंक्चुअलिटी कैसी है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस ट्रेन में। स्टॉप्स खाली 3 हैं। चलिए अंदर चलते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल टोरंटो एक्सप्रेस में। तो ट्रेन हमारी लगाई जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप कैब से कहीं से आ रहे हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से ही आए तो बेहतर पड़ेगा। जनरली ये 1, 2, 3, 4 में से ही कोई प्लेटफॉर्म से छूटती है, ज़्यादातर तो 2 या 3 नंबर से। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचते हैं और देखते हैं कब हमारी ट्रेन शंट होती है। तो अभी आधा घंटा बचा है और ट्रेन शंट की जा रही है। जनरली न्यू दिल्ली पे लोकोमोटिव के साथ ही डायरेक्ट ट्रेन आती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह और टाइम नहीं है कि लोग को बाद में लगाया जाए, ये सब किया जाए। ये 8 से शंट होके आती है। और ये हमारा लोकोमोटिव है इटारसी शंट का 30628 WAP7। अब मैं आपको फेयर और डिटेल सब चीज़ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। आप ये शंटिंग देखिए, फिर उसके बाद हम बोर्ड करेंगे। और इस शंटिंग के दरमियान में आपको सारे कोचेज़ की फेयर डिटेल, जैसे कि अभी सेकंड सीटिंग का मेंशन हुआ है, आपको पता चल जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर बांद्रा टर्मिनस प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर है। May I have your attention please? Train number 12472 श्री माता वैष्णो देवी मंदिर बांद्रा टर्मिनस। तो वो थी शंटिंग की कार्यक्रिया और फेयर का भी डिटेल, इसीलिए मैंने आपको सब दिखा दिया है। अब चलिए कोच के अंदर तो आ गए हैं और मैं आपको अपनी सीट पे पहुंच के सेटल डाउन होके दिखाता हूँ बेडिंग किट में सब चीज़ प्रोवाइडेड है या नहीं। बेडिंग टॉवल पैकेट दिया हुआ है और इसमें हैंड टॉवल भी है। तो ये इंटरेस्टिंग है, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, पिलो कवर भी लगी हुई है। तो आप प्रीटी मच आइए और बिस्तर लगाइए और टिकट चेक करा के सो जाइए। तो वैसे ही कुछ हम भी करेंगे, उसके बाद देखते हैं सुबह कैसे रहती है। लेकिन अभी फ़िलहाल देखेंगे डिपार्चर और फिर देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। और पानी का लीकेज यहाँ पे ज़्यादा है, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं उसका क्या होता है आगे। तो चलिए देखते हैं डिपार्चर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 10:10 पे हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। ये तो हम ऑलमोस्ट आधा प्लेटफॉर्म निकल चुके हैं। खैर, न्यू दिल्ली का डिपार्चर बहुत ही मैजेस्टिक रहता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। और 20 मार्च 2012 को हमारी ट्रेन सबसे पहली बार ऑपरेट की गई थी। तो 10 साल के ऊपर हो चुका है इस टोरंटो एक्सप्रेस को सर्विस देते हुए। वेस्टर्न रेलवे को ये बिलोंग करती है। 1386 किलोमीटर का सफ़र हम 17 घंटा 40 मिनट में तय करेंगे। तो भाई स्पीड तो थोड़ा हो सकती है बेहतर। खैर, जो सामने आप रेड ट्रेन देख रहे हो बहुत दूर है, वो न्यू दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। आई थिंक उसका नंबर 12582 ऐसे ही कुछ है। 2 दिन वो शायद मंडे और ट्यूसडे को बलिया तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो काफ़ी ट्रेन बलिया तक एक्सटेंड हो रही है। तो अब वो कैसे क्या हो रही है वो तो नहीं मुझे मालूम। कमायनी एक्सप्रेस भी बलिया तक एक्सटेंड हो चुकी है। हमारा पैरेलल रन भी होना चाहिए, देखते हैं किस ट्रेन से होता है।
और ये जो आप देख रहे हो पैरेलल डिपार्चर, ये है न्यू दिल्ली प्रयागराज सुपर फास्ट एक्सप्रेस। एनसीआर यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का प्राइड कहा जाता है, बहुत ही फेमस। और ये जो पैरेलल रन है ये हम देख रहे हैं लखनऊ मेल के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि ये लखनऊ मेल, एक्चुअली मुझे लगा कि ये तो आगे जा चुकी होनी चाहिए क्योंकि 10 बजे इसका डिपार्चर है न्यू दिल्ली से और ये अभी हमारे साथ डिपार्ट हो रही है। तो भाई क्या चेंज हुआ है, और प्रयागराज वाली जो न्यू दिल्ली प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो कहाँ है वो तो नहीं मुझे पता। खैर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन है और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो भाई प्रयागराज एक्सप्रेस के बजाय लखनऊ मेल के साथ पैरेलल डिपार्चर एंजॉय करते हैं। मेरे समझ से शिवाजी ब्रिज भी पार हो जाएगा तो भी ये कौन सी ट्रेन तो भी एक आगे चल रही है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भाई फर्स्ट एसी में कोच रहता तो शायद वो उसके साथ भी पैरेलल रन देखने को मिलता है 2 एसी में रहते तो। खैर अभी तो हमारा कोच एकदम पीछे है तो मुझे तो नहीं उम्मीद है कि वो जो बगल में ट्रेन है जो आप देख सकते हो टेल लाइट फ्लैश हो रही है, जो लास्ट व्हीकल की लाइट होती है, और वो भी कोई ट्रेन है जो आगे जा रही है। पता नहीं, बस स्टेटस चेक करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि वो ट्रेन के बारे में कौन सी ट्रेन है जो लखनऊ मेल के आगे डिपार्ट हुई है और हमारी ट्रेन के आगे डिपार्ट हुई है। तब तक आप ये पैरेलल रन एंजॉय करिए, फिर देखते हैं शिवाजी ब्रिज पे कब हमारी ट्रेन की स्पीड इंक्रीज़ होती है, क्योंकि अभी तो ट्रैक का चेंज ओवर चालू है। फटाफट चेक करता हूँ कौन सी ट्रेन आगे गई है। 3014030163। तो भाई ट्रेन के बारे में तो नहीं पता कर पाया कि वो जो ट्रेन है वो कौन सी ट्रेन है, क्योंकि स्टेटस कोई ख़ास अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन वो लाइन जाती है गाज़ियाबाद की तरफ। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का स्किप। ये हमारी ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है और कुछ इंटरेस्टिंग पैरेलल रन के बाद और लखनऊ मेल का जो ट्विन लोकोमोटिव के बाद अब ये देखते हैं यहाँ पे कुछ नया सरप्राइज़ है कि नहीं। वैसे यहाँ पे दक्षिण एक्सप्रेस, हाँ ये जो रेड ट्रेन है ये दक्षिण एक्सप्रेस है जो अभी रुकी हुई है, ये थोड़ी देर बाद डिपार्ट करती है। मैं इसमें जर्नी प्लान कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी आई थी, तो अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो उस ट्रेन के बारे में, आपको रिकमेंडेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वो जर्नी करूं तो उसमें उस क्वेश्चन को या उस सजेशन को अपनी जर्नी में एक्सप्लोर कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। अब इसके बाद चलते हैं कोच के अंदर, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है और ज़्यादा देर डोर तो ओपन करने देंगे नहीं। तो अभी जा रहा हूँ सोने, क्योंकि टिकट भी चेक हो गया, 11 के भी ऊपर हो चुका है टाइम, और अभी हमारी ट्रेन पलवल शायद क्रॉस करने वाली। चलिए मिलते हैं सुबह, देखते हैं हम पहुँचते हैं रतलाम या उससे पहले। खाने के बारे में आपको बता दूँ तो उसने चॉइसेस पहले ही ले लिया, और इसमें आपको मॉर्निंग में अगर ऑमलेट चाहिए तो मिल जाएगा, भले आपने टिकट पे वेज लिखा है तो भी, और वैसे ही खाने में भी अगर आपको चेंज करना हो तो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं सुबह और देखते हैं तो यार 90% वही चीज़ ट्रेन होती है, तो पहुंचती लोगों को वही है लगता है। मॉर्निंग। गुड नाइट फॉर नाउ, सी इन द मॉर्निंग। सो वेरी गुड मॉर्निंग, और इस वक्त हम हैं रतलाम काउंटर पे। वो रेलवे लाइन है जो एक्चुअली अजमेर की तरफ जाती है। यहाँ अजमेर से अगर कोई ट्रेन को बाईपास हो के उज्जैन
नहीं, सॉरी, इंदौर की तरफ जाना है, यानी कि जो इंदौर रतलाम डायरेक्ट लाइन है वो लाइन यूज़ करती है, जो आप ऊपर देख रहे हो दूर। तो अभी हम पहुंचेंगे रतलाम, प्रिटी मच बैंग ऑन टाइम है, उल्टा के कह सकता हूँ, थोड़ा सा बिफोर टाइम ही है, लेकिन पहुंचते पहुंचते 7 बज ही जाएंगे शायद। और सुबह तो बहुत प्यारी है, आगे का सफ़र भी देखते हैं प्यारा रहता है कि नहीं। और अभी हमको मॉर्निंग टी तो नहीं दिया है, क्योंकि प्रिटी मच आप देख सकते हो कि सब लोग सो ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कब मिलती है हमको, मॉर्निंग टी मिलती है या डायरेक्ट ब्रेकफास्ट ही देता है। तो जो भी रहेगा तो सामने हम देखेंगे। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा आइटम रहते हैं या नहीं रहते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। कैटरिंग चार्जेस 400 रुपये, 400 रुपये अगस्त क्रांति और मुंबई राजधानी और सेंट्रल रेलवे की राजधानी में भी, लेकिन उसमें आपको इवनिंग स्नैक्स, रात का खाना, सुबह ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग टी सब मिलता है। तो 4 करीबन आइटम हो जाते हैं। इसमें देखते हैं कुछ भी मिलता है कि नहीं, उतने सब आइटम्स भी मिलते हैं कि नहीं, तभी आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो 400 रुपये इस ट्रेन में यानी डोरंटो एक्सप्रेस में वर्थ है कि नहीं देना। आइए फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो रेलवे लाइन है बगल में देख रहे हो, प्लेटफॉर्म के उस साइड जो है वो जाती है इंदौर की तरफ, और वो रेलवे लाइन से अगर कोई ट्रेन जाती है तो उज्जैन टच नहीं होती। तो इंदौर न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसमें मैंने जर्नी किया है 3AC इकोनॉमी का, तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। 3AC में भी जर्नी किया है, वो भी अपलोड होने वाला है जल्दी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरेस्टिंग जर्नी थी और आपको उसमें भी वो डिटेल पता चल जाएगा। रतलाम के बारे में बताऊं तो डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, 7 प्लेटफॉर्म है और 3 मेन इंपॉर्टेंट लाइंस तो यहाँ पे आती हैं। एक तो जिस पे हम चल रहे हैं जो कि कोटा, मुंबई या वडोदरा की तरफ है, एक अजमेर की तरफ जाती है और एक जाती है इंदौर की तरफ, जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। अब उतरते हैं और फिर आगे बात कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी ट्रेन पहुंची है 5 मिनट बिफोर टाइम और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट तो रुकेगी ये ट्रेन यहाँ पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है। रिसेंटली पिछले साल सब राजधानी एक्सप्रेस को और काफ़ी सारी ट्रेन्स को यहाँ पे हॉल्ट दे दिए गए। मुझे तो नहीं लगता शायद कोई भी ट्रेन है जो बिना रुके यहाँ से जाती है। अगर आप दिल्ली से रतलाम आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी ट्रेन हो जाती है, क्योंकि आप प्रीटी मच सुबह 7 बजे उतर जाएंगे। वडोदरा के लिए भी काफ़ी अच्छी ट्रेन है, क्योंकि वहाँ पे भी आप प्रीटी मच 11 से पहले तो पहुँच ही जाना चाहिए एज़ पर शेड्यूल। तो देखते हैं कैसा रहता है रन। ब्रेकफास्ट तो अब बाद में ही मिलेगा, वडोदरा से पहले ही मिलता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और खाना तो ऑब्वियसली वडोदरा के बाद ही मिलेगा, यानी कि वो तो दोपहर के 12 के बाद ही शायद मिलना चाहिए। वो भी फाइंड आउट करेंगे कब क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसी रहती है। अब यहाँ से हम देखते हैं डिपार्चर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स, क्योंकि रतलाम के बाद थोड़ा सा एक घाट सेक्शन पड़ता है, वो काफ़ी खूबसूरत है। और देखते हैं कब मिलता है हमें ब्रेकफास्ट। चलिए फाइंड आउट करते हैं कैसी रहती है अपनी जर्नी आगे, आज डे 2 इस ट्रेन का। वो आप देख सकते हो वो खड़ी है यशवंतपुर जयपुर सुविधा एक्सप्रेस, तो वो हमारे पीछे पीछे चलेगी। बिफोर टाइम आई हुई है और तब से खड़ी है। उसका तो डिपार्चर 7:15 बजे का। तो ठीक 7:05 पे अपनी ट्रेन चल दी है रतलाम जंक्शन से। चलिए अभी मॉर्निंग टी भी बनाना चालू कर दिया है, तो ये मैंने इंटरेस्टिंग देखा कि मतलब मॉर्निंग टी का सामान अरेंज कर रहे हैं, तो मॉर्निंग टी देगा। रतलाम के भी बारे में कुछ खास बातें अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो उसके लिए फेमस है। और काफ़ी ज़्यादा फेमस है रतलामी सेव के लिए, जो पोहे पे भी डाला जाता है और काफ़ी अच्छा नमकीन है वो, तो उसके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है रतलाम। और अभी इसके बाद हम कर्व देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। तो ये कर्व बहुत खूबसूरत है अगर आप रतलाम से वडोदरा की तरफ जा रहे हैं, और अच्छा खासा बेंड होती है ट्रेन यहाँ पे। और आपको बता दूँ रतलाम पे ऑलमोस्ट आई थिंक 200 या 250 ट्रेन रुकती है, तो भाई रतलाम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आप ये कर्व एंजॉय करिए, फिर अंदर चलते हैं, मॉर्निंग टी चेकआउट करते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं बाहर के कुछ नज़ारे। जी ये मॉर्निंग टी का सामान आया है, बिस्किट है और टी पैकेट का पूरा सामान है, पानी है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अम्बुज होटल एंड रियल स्टेट का लिखा हुआ, तो आई एम नॉट श्योर इन लोग को दिया है कैटरिंग IRCTC ने या ये इस पर एडवर्टाइज़ किए हैं। एनीवेज जो भी है,
चलिए मॉर्निंग टी बनाते हैं और पीते हैं। तो ये टिकट आइटम्स हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये कोई धौलपुर फ्रेश मिल्क पाउडर है, डेयरी क्रीमर। और ये वाघ बकरी की चाय और IRCTC की शक्कर। तो चलिए अब चाय बनाते हैं धौलपुर फ्रेश मिल्क और डेयरी क्रीमर के साथ। तो वो था पंच पिपिला का टनल जो अभी भी आप देख सकते हो। आई होप आपको पसंद आया हो। अभी हम देखते हैं मेघनगर का स्किप, फिर अंदर चल के देखते हैं क्या है हमारा ब्रेकफास्ट। अभी तक आपको जो सीन्स दिखाया पंचकुला टनल का वो अच्छा लगा हो। अब चलिए थोड़ी देर में खाना मिलना चाहिए, यानी कि ब्रेकफास्ट की नाश्ते की तैयारी चल रही थी और देना भी शुरू कर दिया था। वैसे उसने देना चालू किया था 8:15 के बाद। तो अगर आपको जल्दी खाना है या कोई दवा उससे लिंक्ड है तो समझ जाइए कि 8:15 के बाद तो नाश्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और ट्रेन पहुंच तो जाना चाहिए मेरे समझ से वडोदरा टाइम पे। रन तो फैंटास्टिक रहा है। आपने देखा मेघनगर का स्किप भी। ओवरऑल मैं अभी तक यही कहूँगा कि रन के मामले में तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इंटरेस्टिंग रहेगा, खासतौर से वडोदरा से मुंबई के बीच का स्ट्रेच। ज़्यादातर ये ट्रेन डीले वहीं पर होते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कैसा रहता है हमारा टोटल रन की बाद में। और फिलहाल देखते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। तो ये आ गया ब्रेकफास्ट। इसमें ब्राउन ब्रेड है, बटर है और ये टमाटो केचप है और ये चाय का पैकेट है वही सुबह वाला, मैंगो जूस है और ये ऑमलेट है। तो दाहोद का स्किप तो बहुत बढ़िया था, तो मुझे लगा कि यार गोधरा का भी स्किप बहुत बढ़िया रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और गोधरा पे अभी इस वक्त हमारी ट्रेन खड़ी है। मैंने सोचा आपको नाश्ते का भी रिव्यू दे दूं।
भाई रतलाम पे पोहा खरीद लीजिएगा, 2 प्लेट खरीद लीजिएगा, खा लीजिएगा। मैंने तो रतलाम पे पोहा खाया था जब मैंने इंदौर न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जर्नी किया था, और अच्छा था टेस्ट में। तो वहाँ पे स्टॉल्स भी काफ़ी सारे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, बेस्ट ऑप्शन। नहीं तो आप वडोदरा पे भी नाश्ता पा सकते हैं, क्योंकि 10:30 बजे ही पहुँचेगी। अगर आप लेट उठे हैं या सोच रहे हैं कि कैटरिंग अवॉइड करना है, कर लीजिए भाई, कोई मतलब नहीं आ रहा। एकदम ठंडा अंडा था। मैंने उसको बोला कि ऑमलेट चेंज करने का ऑप्शन है, तो बोला हाँ है। फिर मैंने बोला छोड़ो जाने दो, खाओ, बाहर का नज़ारा देखते हैं, वो ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। और अब देखते हैं कब हमारी ट्रेन पहुंचती है वडोदरा। जो लोग पोहा भी खाए थे वो भी बोल रहे हैं कि कोई खास गर्म नहीं था, टेस्ट ओके था। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि यार अभी तक तो डिसअपॉइंटमेंट ही रहा है। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सब चीज़ें वो टाइम पे दे रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं कब पहुंचती है हमारी ट्रेन अब वडोदरा। कि यहाँ पे से कब छूटेगी पता नहीं, और कैसा रहता है आगे का रन, ये भी अब देखना पड़ेगा। क्योंकि पंक्चुअलिटी कैसी रहती है, अभी तक तो सही थी, उल्टा थोड़ा सा 2-5 मिनट बिफोर टाइम ही थी। लेकिन अब ऐसे स्टॉप्स होते रहेंगे तो आप समझ सकते हो। चलिए देखते हैं कब पहुंचती है अपनी ट्रेन वडोदरा। तो हमारी ट्रेन वडोदरा पहुंची है 3 मिनट लेट। और यहाँ पे हम लोग लेट इसलिए पहुंचे क्योंकि गोधरा पे आपसे बात करने वाले वॉशरूम चला गया, और वहाँ पे हमें स्वराज एक्सप्रेस ने, जो बगल में ही खड़ी है, उसने ओवरटेक किया और उसको आगे किया गया क्योंकि उसकी स्केड्यूलिंग वडोदरा पे पहले थी, और अभी भी वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हमारी ट्रेन की स्केड्यूलिंग जो है, इतना टाइम दिया हुआ है कि वो यहाँ पे एक्चुअली चाहे तो 10 बजे या 10 बजे से पहले ही पहुँच जाए। और मुझे ये भी लगता है कि 3 स्टॉप है तो इस ट्रेन को डेफिनेटली आप 1 घंटा कम और कर सकते हैं। फिर भी देखते हैं अब कौन दोनों में से पहले जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है, चलिए आपको पहले मैं दिखाता हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस का अराइवल, जो मुंबई से गांधीनगर कैपिटल जाती है। मैंने इसमें जर्नी किया है, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे, आप देखिए अराइवल वंदे भारत एक्सप्रेस का। Den an den Tanzarenen. Das Ragi Pistanis. तो वो था वंदे भारत का अराइवल, और साथ ही साथ बाद में डिपार्चर भी। तो भाई वो ट्रेन की प्रायोरिटी अलग है। लेट भी आई थी एक्चुअली, तो हमें शायद मिलती भी नहीं है, आउटर पे मिलती, तो अगर टाइम पे रहती वो, तो भाई वो निकल भी गई और हम अभी भी खड़े हैं। स्वराज एक्सप्रेस को आगे छोड़ दिया है, तो अब ये देखने वाली चीज़ रहेगी कि उसको हमारी ट्रेन ओवरटेक करती है तो कहाँ करती है। लेकिन एज़ पर अराइवल जो मुंबई पे है वो हमारी ट्रेन का पहले है। फिर भी देखते हैं वो ओवरटेक होता है, नहीं होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, और मैं कैप्चर कर पाता हूँ कि नहीं। चलिए अभी देखते हैं डिपार्चर और कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स। श्री गंगानगर हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस अराइव कर रही है, और उसका डीजल लोकोमोटिव है। आता काय त्याचे पण डॉक्टर्स आयत्याचं नवी आता
अभी हमारी ट्रेन भरूच जंक्शन स्किप करी, काफ़ी स्लो है। उसकी वजह ये है कि आगे स्वराज एक्सप्रेस अभी भी चल रही है और स्वराज एक्सप्रेस को जो ओवरटेक था वो तो नहीं कैप्चर कर पाया क्योंकि नबीपुर से पहले की ट्रेन पहले भी मैं थोड़ा हॉल पे था। खैर अभी हम देखेंगे नर्मदा नदी का ब्रिज, चलिए वो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। आगे कब पहुँचती है हमारी ट्रेन, पूरा वहाँ पे स्टॉप तो नहीं है लेकिन जिस तरह से चल रहा है मुझे लगता है कि वहाँ पे भी या उससे पहले ऐसे ही कुछ मामला ना रहे। देखते हैं जब तक ये शायद स्वराज एक्सप्रेस के आगे नहीं जाएगी इसका मामला, इसमें भी ऐसे ही फास्ट फूड चल रहा है। आइए देखते हैं आगे कैसा रहता है। और काफ़ी सारा काम चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है और शायद इसीलिए हमारी ट्रेन भी बहुत कॉशियसली ट्रैवल करे। आप देखो यहाँ पे बीच में रखा हुआ है। भाई नर्मदा नदी का पुल तो है बहुत बड़ा और इस स्पीड पे आप समझ लो कितनी देर तक ये पार करेंगे। खैर ब्लू ब्रिज तो मैंने हमेशा ही कैप्चर किया, थोड़ा सा आपको स्पीड अप करके दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ा भी आए और टाइम भी आपका उतना ज़ाया ना हो इस कॉशियस स्पीड की वजह से। चलिए देखते हैं आगे। ये नर्मदा नदी का पुल थोड़ा स्पीड अप है। तो ये हम सूरत शहर पार कर रहे हैं और अभी आपने देखा कि हमारी ट्रेन सूरत स्टेशन पहुंची और उसको अचानक से ब्रेक मार के रोका गया और सूरत अमरावती एक्सप्रेस जो बगल के ही प्लेटफॉर्म में थी उसको आगे किया गया। फिर वो स्केड्यूल टाइम था उसका डिपार्चर का और हम शायद थोड़ा सा बिफोर टाइम हो गए, इसलिए ये काम किया गया था। और अब हमें खाना मिल चुका है तो मैं आपको खाना दिखाता हूँ। आई होप आपको जो स्वराज एक्सप्रेस का ओवरटेक था वो पसंद आया हो। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ खाना और देखते हैं खाना पसंद आता है कि नहीं और कैसा रहता है अपना खाना। और अभी मैं उसको अनबॉक्स करके आपके सामने बताता हूँ क्या क्या आइटम्स हैं। तो ये अपना खाना है, दही है, बेसन लड्डू है, जीरा राइस है जो कि ठंडा है, ये पनीर की सब्ज़ी गर्म है लेकिन इसमें पनीर तो
कोई खास ऐसा दिख नहीं रही है। हाँ है, थोड़े बहुत पीसेस हैं, 3 4 5 6 8 10 पीसेस दिए। दाल एकदम ठंडी है, रोटी एकदम ठंडी है। चलिए अभी खाते हैं ठंडा खाना जो हमें दिया गया है और देखते हैं कैसा रहता है क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। है तो एकदम ठंडा, आप कौन चिकर पिकर करे, क्योंकि अभी बाहर बहुत सारी देखने को मिलेंगे क्रॉसिंग्स। और फिर देखते हैं हम कब पहुँचते हैं मुंबई सेंट्रल। चलिए अभी खाना मैं खाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा है। तो अभी खाना खा लिया है और अभी वलसाड का स्किप भी होने वाला है, तो वलसाड का स्किप देखते हैं। खाने के बारे में बताऊँ तो यार खाना मज़ेदार नहीं था और मुझे भाई ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद से भी नीचे था। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर है। अगर आप घर जाके या ऑफिस जाके खाना खा सकते हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं होटल रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, वही बेहतर रहेगा। ये तो खाना कोई काम का था नहीं भाई। पहली बार जनरली मैं अचार नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन पहली बार अचार भी यूज़ करना पड़ा और ओवरऑल ओके था। ठंडा, क्वांटिटी भी कोई ज़्यादा नहीं भाई। मेरा यही रिव्यू था खाने का। अवॉइड करना हो तो कर सकते हैं। चलिए अब बाहर एंजॉय करते हैं, वलसाड वापी का स्किप देखते हैं। बहुत सारी क्रॉसिंग्स भी कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं मुंबई सेंट्रल, जो कि हमारा डेस्टिनेशन। तो फाइनली एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इवनिंग स्नैक्स दिया है। तो चलिए आपको इवनिंग स्नैक्स दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट ट्रेन अभी थोड़ी देर में विरार और इस सब जगहों को पार करेगी। आई होप अभी तक जो आपको स्टेप्स दिखाया, जो क्रॉसिंग दिखाया, वो मज़ा आया। ट्रेन की पंक्चुअलिटी अभी तक तो सही रही है। एक इंटरेस्टिंग ओवरटेक रह गया भाई, वो जो था हम सफ़र का था। अब वो ये इवनिंग स्नैक्स भी आ गया और अंदर आए थे तो भाई वो चला गया। खैर जो भी है, अब आपको इवनिंग स्नैक्स दिखाते हैं। तो ये अपनी इवनिंग स्नैक्स है। 2 जो चिप्स पैकेट है और ये सोन पापड़ी है। हाँ भी और ये कचौरी है जो अभी मैं आपको खा के बताऊँगा। ये चाय का पैकेट है। अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो आप कॉफ़ी भी मंगा सकते ठीक है। हो। चलिए अभी कचौरी खाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसी कचौरी। तो कचौरी अभी टेस्ट किया है, कचौरी सही है, मीडियम हॉट है और स्टफिंग भी ठीक है। कवर थोड़ा हार्ड है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर कुछ सबर्बन स्टेशन यानी कि विरार और मुंबई सेंट्रल के बीच के स्टेशन पे स्किप आपको दिखाता हूँ, फिर पहुँचते हैं मुंबई से बाहर।
अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फाइनली हमारी ट्रेन पहुंची है 5 मिनट लेट, और वो भी अगर मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस लेट नहीं छूटी होती तो शायद हम टाइम पे ही पहुंचते। खैर जर्नी अच्छी थी, लेकिन भाई ट्रेन पूरा दिन ले लेती है ऑलमोस्ट। तो अगर आप संडे को आ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप वेडनेसडे को आ रहे हैं तो आपका वर्किंग डे चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, खाना अवॉइड करें तो बेहतर है, वरना अगर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास तो खाना आप ले भी सकते हैं कैटरिंग से। फिर भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइए। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।